नमस्कार दोस्तों, डी के विद जी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया वैकेंसी आया है जो बीपीएससी कंडक्ट करने वाला है आपका। वो कौन सा है? तो AEDO यानी कि असिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसमें ठीक ठाक पद है, यानी कि 935 जो है आपका इसमें पद दिया गया है। और ये पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और इसका एक फॉर्म भरने का डेट क्या है? तो फॉर्म भरने का डेट है 27 से शुरू होने वाला है, इसी महीने से 27/8, और आपका लगभग 26 तक चलेगा, 26/9। तो अगर आप इसका फॉर्म ग्रेजुएशन पास किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो ये फॉर्म जो है आप ज़रूर भरेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत टफ भी एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम आपका ये होगा, एक ही आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है, और उसी पे आपका रिजल्ट भी बन जाएगा। ठीक है, और आप सीधा जो है ऑफिसर बन जाएंगे। ये लेवल क्या है इसका? तो लेवल जो है आप, इसका लेवल 5 है। ठीक, और डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कैसे कटअप बनेगा। तो उस पर हम लोग आज डिटेल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि कैसे जो है फॉर्म भरने के बाद तैयारी किया जाए। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कि पैटर्न क्या है, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो कुछ नया पैटर्न होगा। तो देखिए, इसका पैटर्न जो है, एक तो लैंग्वेज है आपका, फिर आपका एक समान अध्ययन है, और एक है समान योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। अब दोनों का सिलेबस अलग अलग है। सबसे पहले तो देखेंगे कि लैंग्वेज जो है ये आपका क्वालिफाइंग है। बिहार में सारे एग्ज़ाम जो होते हैं तो उसमें लगभग लैंग्वेज जो है आपका क्वालिफाइंग होता है। लैंग्वेज में कौन सा है? तो एक आपका हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी में क्या है कि 70 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। इससे भी 30% लाना होगा और इससे भी 30% लाना होगा, यानी इससे 21 क्वेश्चन को सही करना होगा और इससे 9 क्वेश्चन को सही करना होगा। अगर आप इसमें 8 क्वेश्चन सही करते हैं और इसमें आप 20-50 क्वेश्चन सही करते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि ये पास करना ही करना होगा, दोनों को पास करना होगा, यानी कि एक को नहीं, दोनों को पास करना होगा, एक अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके 2 मेन पेपर है, यानी कि सामान्य अध्ययन और आपका सामान्य योग्यता। दोनों में जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय आपको मिलेगा 2-2 घंटा, जो कि पर्याप्त है। और क्वेश्चन के अंक जो होंगे वो भी आपके 100 होंगे, यानी कि 1 नंबर जो है एक क्वेश्चन का आपका बनने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि 1/3 जो है, यानी 1/3 जो है आपका निगेटिव भी होने वाला है। निगेटिव भी आपका होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम को क्या कर देगा कि थोड़ा टफ बना देता है। जैसे ही निगेटिव को जो है ऐड किया जाता है तो वो लोग पहले बाहर हो जाते हैं, जो कि तुक्का मारते हैं। तुक्का मारने पे आपका इसमें काम नहीं चलने वाला है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होता है जिसमें निगेटिव बहुत कम होता है, या फिर ना के बराबर होता है, या फिर नहीं ही होता है, तो उसमें तुक्का मारना सही रहता है। लेकिन बीपीएससी जो है धीरे धीरे एग्ज़ामों में क्या किया है कि निगेटिव डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये बात तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपका रिजल्ट जो है इसी 2 नंबर, इसी 2 सब्जेक्ट पे जो है बनने वाला है। ठीक है, एक सामान्य अध्ययन और एक सामान्य योग्यता। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता में। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको 30 मार्क्स लाना होगा, 2 घंटे मिलेंगे। क्वालिफाई करने के लिए 30% कम से कम चाहिए लैंग्वेज में। और जनरल स्टडी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल स्टडी में जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक मिलेंगे, और उसके लिए 2 घंटा मिलेगा, और 1/3 जो है आपका निगेटिव भी होने वाला है। फिर सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर मिलेंगे, 2 घंटा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये सारा होगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें ऑप्शन 4 होगा या ऑप्शन 5 होगा। ये नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया गया है।
तो ये एग्जाम के समय ही पता चलेगा कि ऑप्शन 4 होगा या ऑप्शन 5 होगा। अब हम लोग पहला ये तो हो चुका है। अब डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और वोकैबलरी जो है ये पूछा जाता है। तो ये सभी एग्जाम का जो है कॉमन सा एक सिलेबस है। वही अगर व्याकरण, वही बात है, गद्यांश, वाक्य शुद्धि, ये हिंदी में भी समझिए कि एक तरह से वही मतलब उसका, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, ये कॉमन सा सिलेबस है जो कि हर बार आपका पूछा जाता है। बिहार के आप CGL का एग्ज़ाम दीजिए या फिर CHSL का एग्ज़ाम दीजिए या फिर दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए, सब में जो है, या फिर BPSC का एग्ज़ाम दीजिए। BPSC में तो लिखना होता है लेकिन इसमें टिक मार्क करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडी, यानी कि जो आपके मेन पेपर है जिससे कि आपका रिजल्ट बनने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल स्टडी में देखिए क्या है, आपका सामान्य अध्ययन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, यानी करेंट अफेयर है, हिस्ट्री है, उसके अलावा बिहार का इतिहास, बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में ये है, इसके बाद बिहार का ज्योग्राफी, ये सब सारा चीज़ आपको इसमें शामिल होगा। उसके बाद भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि हिस्ट्री, ये साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से कितना क्वेश्चन आएगा, या बिहार स्पेशल से या फिर अर्थव्यवस्था से कितना क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अगर बिहार के एक पैटर्न जो है, जो बिहार में बहुत सारा एग्जाम होता है, उस पैटर्न पे अगर गौर किया जाए तो आप पाएंगे कि देखिए बिहार में जो है साइंस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कि अगर BPSC का देखिएगा तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये लगभग आपके पूरा एग्जाम का 20% होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि साइंस से जो है आपके लगभग 20 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए उसमें आपका 20% साइंस का वेटेज होता है। ये भी हो सकता है कि ये 20 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि 20+ भी क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है करेंट अफेयर, तो बिहार में करेंट अफेयर का भी ठीक ठाक वेटेज रहता है। तो ये भी समझिए कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री भी बहुत प्यारा होता है बिहार के एग्जामों के लिए। उसमें भी कौन सा, आधुनिक। तो आधुनिक हिस्ट्री से भारत आधुनिक इतिहास से भी जो है क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होगा। बस किसके अलावा, किसके तुलना में, वही मध्य और प्राचीन इतिहास के तुलना में। तो ऐसे ही हमको तैयारी करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में वैसा कुछ क्लियर है नहीं। बिहार स्पेशल, अगर बिहार स्पेशल एकदम जो है मेंशन किया गया है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और ये एग्ज़ाम BPSC कंडक्ट कर रहा है, तो बिहार स्पेशल का भी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, तो इसका वेटेज कम रहता है बिहार के एग्जामों में, लेकिन फिर भी अगर जैसे 100 नंबर का है तो हमको लगता है कि दोनों मिला के 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपके पूछे जाने का संभावना है। तो देखेंगे कि ये देखिए, ये 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समसामयिक में भी लगभग आपका 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 15 से 20 आगे पीछे हो सकता है। ये भी जो है आपके 20 क्वेश्चन, और ये भी 20, और ये दोनों मिला के 20 क्वेश्चन पूछने का संभावना है। ये आपका जो है कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया गया है, जो कि नोटिफिकेशन आया है BPSC का। ये मेरा अनुमान है कि आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर दिया नहीं है। तो ये मैं जनरल स्टडी का, इसके अलावा जो है देखिए पूरा और भी डिटेल है। बिहार से रिलेटेड तो देखिए बिहार में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और बिहार में ये भी शामिल है। तो इसलिए मैंने वो बिहार के लिए पूरा बात किया है कि 20 क्वेश्चन जो है बिहार से पूछे जा सकते हैं, और ये क्लियर मेंशन किया है कि बिहार का अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, कृषि उद्योग, इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दे और संरक्षण। तो इसे 5 क्वेश्चन जो है, ये एक तरह से ज्योग्राफी का कैटेगरी इसको मान सकते हैं, और इससे भी जो है 5 क्वेश्चन। तो ऐसे करके जो है 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें आपका हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद है सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड। तो इसमें आपके मैथ,
और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैथ रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसमें लिखना भी नहीं, एक तो मेंस नहीं होने वाला है, आपको एक ही पेपर देना है। और अगर आपका मैथ रीजनिंग मजबूत है तो इसमें 100 में 100 भी जो है लाया जा सकता है। इसमें नंबर बहुत कम कटते हैं अगर आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैथ में, तो देखिए संख्याओं की अंकगणित, पूर्ण संख्याएं, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय, कार्य, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये लगभग वही सारा टॉपिक है जो कि आपके एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी में जो है पूछे जाते हैं। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम होता है यही आपके लगभग सिलेबस होता है। उसके बाद है तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी रीजनिंग का बात चल रहा है। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछने वाला है, तो एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोगिज्म, स्टेट, कंक्लूजन, डायग्राम, पजल। तो जो नॉर्मल रीजनिंग के आपके जो चैप्टर होते हैं या जो टॉपिक होते हैं वही आपके पूछे जाने वाले हैं। तो पेपर 2 जो है आपका, यानी कि पेपर 3 है, पहला तो लैंग्वेज, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन और तीसरा जो है मैथ और रीजनिंग का। तो ये पेपर जो है बहुत डिसाइडिंग होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। यही पेपर जो है आपका रिजल्ट बना देगा। जिनका मैथ रीजनिंग जो है बहुत अच्छा होगा और जीके जो है एवरेज होगा, उनका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे, उसके साथ साथ जो है जीके जीएस पे, ठीक है। तो लगभग यही है आपका। तो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन जो है कर दिया है, जैसे कि एग्ज़ाम कब से कब आपको भरना है। तो 27 से शुरू होने वाला है और 26 तक चलेगा, ये 8 और ये 9। तो आप कोशिश करें कि अपना फॉर्म जो है जल्दी भर लें, लास्ट का वेट ना करें। और पैसा भी इस बार कम लग रहा है, बिहार के एग्ज़ामों में 100 रुपया जो है आपका लगने वाला है, और ये होगा आपके बीपीएससी के साइड से। और उम्मीद है कि बीपीएससी जो है एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट कर ले, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस फॉर्म को जो है ज़रूर भरें।